कल हम एक संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देख रहे थे। तो इससे इस प्रयोग के द्वारा क्या निष्कर्ष मेंडल के द्वारा निकाला गया ये देखते हैं कि उपयुक्त प्रयोग के परिणाम से स्पष्ट है कि F1 पीढ़ी में सभी पौधों में दो में से केवल एक ही जनक क्या है, लंबा का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि इसका अर्थ ये है कि F1 जनरेशन में केवल जो प्रभावी, ठीक है, जो प्रभावी पेरेंट्स है वो कैसा है, लंबा, उसी का ही लक्षण F1 जनरेशन में दिखाई देता है। ठीक है, मेंडल ने दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा तथा दिखाई नहीं देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा। देखिए यहाँ पर सिर्फ जो अप्रभावी लक्षण है उसका वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका लक्षण शो नहीं हो रहा है, अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरी तरीके से लुप्त हो जाएगा। ठीक है, लुप्त नहीं होता है, बस प्रभावी लक्षण के सामने अप्रभावी लक्षण जो है वो दिखाई नहीं देता प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में ये फिर से जब पृथककृत हो जाते हैं, जितने भी गैमेट रहते हैं वो, तो उसकी वजह से आपको द्वितीय पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं पौधों में। ठीक है, देखिए आपने एक संकर क्रॉस के परिणामों के आधार पर मेंडल ने वंशागति के नियम कुछ प्रतिपादित किए हैं। जैसे कि पहला इसमें दिया हुआ है, पहला है प्रभाविता का नियम। यहाँ पर वर्ड आया है प्रभाविता, यानी कि प्रथम पीढ़ी में वही गुण प्रदर्शित होगा जो कि प्रभावी होगा। ठीक है, इसीलिए इसको प्रभाविता का नियम बोला गया है। तो प्रभाविता का नियम आप लोग ये एक संकर क्रॉस में देख सकते हैं, द्विसंकर क्रॉस में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और नियम दिया पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम मान लीजिए आता है, एग्जाम्पल के रूप में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लिख सकते हैं। पर्यायी द्विसंकर है यानी कि डाई हाइब्रिड है, तो डाई हाइब्रिड में कितने जोड़ी लिया जाता है, दो जोड़ी द्विपर्यायी लक्षणों के मध्य होने वाले क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अपने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक शुद्ध पौधे का चयन किया जिसके बीज का रंग क्या था, पीला यानी कि येलो, तथा आकार गोल था। बीज गोल था और उसका कलर क्या था, पीला था। दूसरे विपर्याय लक्षण में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा में क्या हो जाएगा, जो उसका आकार है वो झुर्रीदार हो जाएगा यानी कि रिंकल, और उसका कलर हो जाएगा यहाँ पर क्या है, पीला है, तो यहाँ हो जाएगा ये हरा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। डाई हाइब्रिड को इस प्रयोग के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो विपर्यायी लक्षण वाले पेरेंट्स को लिया हुआ है जिसके कैरेक्टर क्या है, जो बीज है वो राउंड है और येलो है। उसके जीनोटाइप क्या हो जाएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। उसी तरीके से ये क्या है, रिंकल्ड है, झुर्रीदार है, और इसका कलर क्या है, ग्रीन है। इसके जीनोटाइप हो जाएंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, मैंने ये कहा हुआ है पिछले वीडियो में कि अगर ये क्या रहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में है, समयुग्मी, ठीक है, समयुग्मी स्थिति में है, तब यहाँ से क्या बनेगा, ये हो गया, ये एक जोड़ी हो गया, तो यहाँ से एक बनेगा, एक गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और ये भी होमोजाइगस कंडीशन में है तो यहाँ से भी एक गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो क्या गैमेट बने, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। दोनों गैमेट आपस में मिलकर एक हो जाएगा मेल और एक हो जाएगा फीमेल ना, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद क्योंकि मेल और फीमेल के फ्यूजन से ही तो जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो दोनों गैमेट मिलकर क्या बनाएंगे, जायगोट बनाते हैं, और यही जायगोट आगे चलकर क्या बनाएगा, एक पौधे का निर्माण करेगा।
तो F1 जनरेशन में, ठीक है, F1 जनरेशन में हमें किस तरीके का पौधा प्राप्त हुआ? उस पौधे से हमें जो बीज प्राप्त हुआ है वो बीज कैसा है? राउंड है, ठीक है, वो बीज कैसा है? राउंड है और येलो है। तो यह लक्षण उसमें किस वजह से आया? इसके जीनोटाइप को देखिए। जीनोटाइप में क्या है? हेट्रोटाइप। देखिए एक चीज़ है यहाँ पर आपका समझने के लिए कि इस स्थिति में है ना, अगर प्रभावी लक्षण जो है वो समयुग्मी स्थिति में है, होमोजाइगस कंडीशन में है। क्या है? प्रभावी लक्षण होमोजाइगस कंडीशन में है तब प्रदर्शित होते हैं। साथ ही साथ वो हेट्रोजाइगस स्थिति में भी प्रदर्शित होता है। हेट्रोजाइगस में यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि ये क्या है? कैपिटल आर ये होमोजाइगस कंडीशन है, लेकिन कैपिटल आर और स्मॉल आर यह है हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि विषम युग्मी स्थिति, ठीक है। तो इस स्थिति में भी क्या है? प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होगा, ठीक है। लेकिन अप्रभावी लक्षण कब प्रदर्शित होता है? जब ये क्या रहेंगे? ये भी होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे, तब जाकर ही उनका गुण प्रदर्शित होगा, नहीं तो नहीं होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में कभी भी अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर ही आपको पता चल गया होगा कि ये राउंड और येलो क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में होने के कारण इनके प्रभावी लक्षण ही प्रथम पीढ़ी में दिखाई देंगे और अप्रभावी लक्षण यहाँ व्यक्त नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रथम पीढ़ी में हमें पौधा प्राप्त। अब इस पौधे में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण की क्रिया होगी, ठीक है। स्वपरागण की क्रिया या अपने आप होगी ना। स्वपरागण की क्रिया या फिर मेंडल के द्वारा कराया जा सकता है, मतलब कराया गया होगा कृत्रिम रूप से, इस तरीके से भी है। तो स्वपरागण में क्या हो जाएगा? सेम पौधा रहेगा, सेम फ्लावर रहेगा, यानी कि ये क्या है? मेल है और ये फीमेल है, इस तरीके से इसको ले सकते हो। देखिए अब यहाँ पर इसके जीनोटाइप भी क्या होंगे? समान होंगे और फिनोटाइप भी समान होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है। अब इस स्थिति में जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यहाँ पर ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन में है, इसीलिए दोनों में से क्या है? एक एक गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, दो विपर्यायी लक्षण लिए गए हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या बनेंगे? 4 गैमेट का फॉर्मेशन होगा। दोनों से 4 गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल से 4 और फीमेल से 4। तो चलिए वो किस तरीके से बनेंगे ये देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मेल और फीमेल का सिंबल बनाया हुआ है। चलिए इसको मान लेते हैं फीमेल और ये है मेल, ठीक है। इस स्थिति में आप लोग ये सिंबल देख रहे हैं, नीचे की ओर क्या बनेगा? ये फीमेल का है और ऊपर की ओर ये मेल का है। इसको बोला जाता है चेकर बोर्ड। यहाँ पर आपके कितने पौधे, मतलब कितने पौधे प्राप्त होंगे? 16, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में 16 पौधे प्राप्त होंगे। तो उनको इस तरीके से, जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि इस तरीके से तीर लगाकर उन्हें क्रॉस के द्वारा पौधे प्राप्त कर लें, तो इसमें 2 जोड़ी लेने से संभव नहीं हो पाता। तो यहाँ पर उसका क्या है? चेकर बोर्ड बनाया जाता है, जो कि सुविधाजनक होता है। देखिए अब तो फर्स्ट में हम लोग फीमेल का गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला क्या है? जो कैपिटल आर है उसको कैपिटल वाई से इस तरीके से ये बनाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। फिर क्या है? कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। फिर आ जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं आप लोग, जैसे कि बुक में दिया हुआ है कैपिटल आर है, मतलब ये वाई जो है, मतलब पहले बुक में क्या किया हुआ है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई को लिखा है। उसके बाद आर पे आ गया है
स्मॉल आर और कैपिटल वाई लिखा है। फिर उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इस तरीके से। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर बुक में जो दिया है उस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। दोनों ही स्थिति में परिणाम सेम आएगा। ठीक है, तो मुझे तो ये इजी लगा तो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, आप लोग उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो सेल्फ पोलिनेशन में देख सकते हैं दोनों क्या हैं, दोनों का जीनोटाइप समान है, तो इनके गैमीट भी क्या है, समान ही बनेंगे। ठीक है, तो समान लिख देते हैं इसमें हम लोग, सेम कैपिटल वाई हो जाएगा, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इस तरीके से। अब इनके बीच क्या है, क्रॉस कराना है। तो क्रॉस किस तरीके से कराना है, ये जो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसको जैसे आप लोग गुणा कराते हैं ना, तो जो राइट साइड में एक अंक रहता है उसको लेफ़्ट साइड के, मान लीजिए 3 अंक है, 4 अंक है, 2 अंक है, उन सभी से आप गुणा कराते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई को इन चारों के साथ क्या है, क्रॉस कराना है। ठीक है, तो क्रॉस कराएंगे तो कैसे है, फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा, जो भी क्रॉस कराएंगे उसको लिखना है क्या है उसका। उसके बाद सेकंड में आ जाएंगे, इस सेकंड वाले को भी इन चारों के साथ क्रॉस कराएंगे, थर्ड वाले को भी चारों के साथ और फोर्थ वाले को भी चारों के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई को हम लोग क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई से। तो क्या आ जाएगा, ये कैपिटल आर आर को क्या है, एक जगह पे लिखना है, और कैपिटल वाई, इस तरीके से। नीचे में जगह छोड़ना है क्योंकि इनके क्या है, फिनोटाइप जो कैरेक्टर है उसको भी लिखना है आपको। ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट। सेकंड वाला क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, देख सकते हैं आप लोग। फिर आ जाइए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस तरीके से। सेकंड में आ जाइए, कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल वाई है। यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर है ये, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से इसको बनाना है आपको। अब मैं इसको डायरेक्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे शायद। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस तरीके से। ठीक है, अगला है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ये तो हो गए इनके जीनोटाइप। ठीक है, अब इनमें इनके जीनोटाइप देखकर इनके फिनोटाइप कैरेक्टर आप लोग लिख सकते हैं। किस तरीके से, देखिए ये क्या है, सारे यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में हैं और जो कि प्रभावी गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, राउंड और येलो। ठीक है, इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, राउंड और येलो। उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये तो प्रभावी ही होगा, ये भी हो जाएगा राउंड। और यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है
तो ये भी प्रभावी लक्षण को ही प्रदर्शित करेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी येलो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में हैं, तो ये भी राउंड और येलो, ये भी हेटेरोजाइगस में है, राउंड एंड येलो। देखिए यहाँ पर ये प्रभावी है, तो प्रभावी लक्षण क्या है, राउंड है, हेटेरोजाइगस कंडीशन आया तो ये येलो। अब यहाँ पर देखिए होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये राउंड। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको थोड़ा सा ये रिसेसिव यानी कि अप्रभावी लक्षण क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है। तो मैंने क्या बताया था, अप्रभावी लक्षण होमोजाइगस स्थिति में ही रहने पर प्रदर्शित होते हैं। तो ये हो जाएगा राउंड एंड क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रीन। वाई किसका होता है, ये तो आर है, स्मॉल आर का क्या मीनिंग होता है कि वो रिंकल्ड है, और स्मॉल वाई का मतलब क्या है कि वो ग्रीन है। ठीक है, आप लोग देख लेना इसके वो में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखे हैं, ये रिंकल, ये राउंड है तो ये रिंकल है, येलो है और ये ग्रीन है। तो स्मॉल वाई किसका हो जाएगा, ग्रीन का। स्मॉल आर किसका है, रिंकल्ड का है। तो जहाँ स्मॉल आर आता है वहाँ रिंकल लिखना है आपको, और जहाँ पर स्मॉल वाई आएगा वहाँ पर आपको ग्रीन लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही हेटेरोजाइगस स्थिति में है, तो ये राउंड येलो, ये हो जाएगा राउंड। अब यहाँ पर फिर से ये क्या हो जाएगा, ग्रीन। अब अगला है, यहाँ पर भी ये राउंड हो जाएगा, येलो, राउंड येलो। यहाँ पर देखिए स्मॉल आर है तो इसका क्या होता है, ये रिंकल्ड हो जाएगा, रिंकल्ड और येलो। ठीक है, ये भी हो जाएगा रिंकल, येलो, राउंड येलो, राउंड और ग्रीन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ये रिंकल, येलो, और ये हो जाएगा रिंकल, ग्रीन। ठीक है, ये तो हो गए उनके जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब यहाँ पर उनका आपको निकालना है रेशियो। तो रेशियो में आप लोग किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि जीनोटाइप रेशियो में इनके क्या है, इस तरीके से जीनी की स्ट्रक्चर को देखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई कितने हैं। ठीक है, कितने हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके का केवल एक ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ पे ये कितने हैं, एक। ठीक है, एक हुआ। अब अगला में देखना है आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे देख सकते हैं आप लोग, चलिए देखते हैं। ये तो हो गया एक और ये हो गया दो, तो इनकी संख्या कितनी है, दो। कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की संख्या कितनी है, दो। अगला में आ जाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई इनकी संख्या को देखना है। तो ये हो गया एक। ठीक है, एक। इसी के समान और ढूंढिए कितने हैं यहाँ पर, ये हो गया एक, ये हो गया दो, और हाँ इनकी संख्या भी कितनी है, दो ही है। ठीक, अब अगला देखना है हमको लास्ट वाला
क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनकी संख्या कितनी है देखते हैं अब। चलिए गिनते हैं। 1, ठीक है, क्या है, कैपिटल आर, हाँ 1 हो गया, ये 2, ठीक है, 3 और ये 4, ठीक है, इनकी संख्या हो जाएगी 4। अगला है, नीचे में आ जाते हैं हम। तो ये तो हो चुका है, ठीक है, इसको गिन चुके हैं ना हम लोग, इसलिए इसको नहीं ले रही हूँ। और अगला है, नीचे से हम लोग देखते हैं इस तरीके से, तभी ये कंफ्यूज क्रिएट नहीं होगा। अगला है स्मॉल आर स्मॉल आर, चलिए टिक लगा। यहाँ जो जो जीनोटाइप हो चुके हैं मैंने उनको इस तरीके से हाईलाइट कर दिया है, जिससे हमें आसानी होगी इनके बारे में, इनको मतलब गिनने में, ठीक है। तो अगला हम लोग देखने वाले थे स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी है, 1। और कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं क्या ये, नहीं, तो इसको भी चलिए हम लोग डाल देते हैं कि इनका कितना है, 1। अगला हम लोग आते हैं, अगला आ जाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ पे इसको, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, इसकी संख्या 1 और ये हो गया 2। और कहीं पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो बचे हुए हैं उनमें देखना है आपको ना। तो यहाँ पर कितने बचे हैं, 1 2 3 4 बचे हैं। तो इन चारों में से और कोई भी ऐसा नहीं है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। चलिए इनको भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, 2। अगला देखते हैं हम लोग, अगला में है कैपिटल आर ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। चलिए इनको ढूंढते हैं हम लोग, इनकी संख्या कितनी है। तो ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। बाकी कितने बचे, 2 हैं, जो कि इनसे बिल्कुल भी अलग है। यहाँ पर इनकी संख्या भी कितनी हो गई, 2। अगला में हमें देखना है क्या क्या बचे, दोनों ही 1 हैं, देख सकते हो। तो लास्ट में आपको लिख देना है सिंपली कैपिटल आर स्मॉल वाई की संख्या कितनी है, 1 और स्मॉल आर कैपिटल वाई की संख्या भी कितनी है, 1। अब चलिए इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 4 9 10 4 14 1 15 और 1 16। इस चेकर बोर्ड में भी कितने हैं, टोटल 16 पौधे हैं। और यहाँ पर भी हम लोग गिनती के द्वारा कितने प्राप्त किए हैं, 16, यानी कि हमारा जो काउंटिंग है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए इसको भी आप लोग अनुपात में लिख लेते हैं। तो अनुपात में क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 1। ये हो जाएगा इसका जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। इसी तरीके से आपको निकालना है, ये समझ में आया, ये किस तरीके से इसका जीनोटाइप रेशियो निकलेगा। उसी तरीके से अब हमको क्या निकालना है, इसका फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो में हम लोग कितने देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, चलिए राउंड येलो कितने हैं, ठीक है, राउंड येलो कितने हैं। उसके बाद रिंकल येलो कितने हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग राउंड और ग्रीन कितने हैं।
देन रिंकल ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से हमको देखना है। तो चलिए चेकर बोर्ड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राउंड और येलो बीज कितने हैं। राउंड येलो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, कितने हैं? 9। तो यहाँ पर आपको इसको क्या दर्शा देना है कि राउंड और येलो कितने हैं? 9। उसके बाद हमको देखना है रिंकल येलो। देखिए, चलिए यहाँ पर रिंकल येलो ढूंढते हैं। तो कितने हैं? 1 2 और 1 3। रिंकल येलो कितने हैं? 3। अगला हमें देखना है राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन चलिए ढूंढते हैं हम लोग, कितने हैं? 1। ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो इनकी संख्या भी कितनी है? 3। उसके बाद हमको लास्ट देखना है रिंकल ग्रीन। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक ही है केवल रिंकल ग्रीन, ये लास्ट वाला, जो कि अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, पूर्णतः अप्रभावी लक्षण यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है रिंकल ग्रीन। तो इनकी संख्या भी हम लोग चलिए दर्शा देते हैं यहाँ पर 1। कितने हो गए? 9 1 10 और 6 16। ठीक है, 16 पौधे प्राप्त हो गए। तो चलिए इनका भी हम लोग रेशियो यहाँ पर दर्शा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 9:3:3:1। ये हो जाएगा इसका फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, इस तरीके से F1 जनरेशन में कितने प्राप्त हुए थे? ठीक है, F1 जनरेशन में एक पौधा प्राप्त हुआ था जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन जब कराया गया तो F2 जनरेशन में हमें 16 पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, कितने पौधे? 16 पौधे प्राप्त हुए, जिनका जीनोटाइप रेशियो इस तरीके से है और फिनोटाइप रेशियो इतना हमें प्राप्त हुआ। अगला है इसमें मेंडल के आनुवांशिकी के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या है 3 नियम प्रतिपादित किए। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मोनोहाइब्रिड तथा डाईहाइब्रिड क्रॉस से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता के निम्न नियमों का प्रतिपादन किया। तो पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपवहन का नियम। इनमें से प्रथम 2 नियम एक संकर क्रॉस तथा तीसरा नियम द्विसंकर क्रॉस के परिणामों पर आधारित है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम लोग। चलिए इन नियमों के बारे में थोड़ा सा डिटेल। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम यानी कि प्रभावी लक्षण के बारे में है ये। इस नियम के अनुसार जब 2 भिन्न विपर्यायी लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्राप्त F1 संतति के पौधों में केवल एक ही जनक के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि जनरेशन 1 में या फिर F1 जनरेशन में केवल क्या है? एक ही जनक, यानी कि जो प्रभावी है उसी जनक का लक्षण F1 जनरेशन में प्रदर्शित होगा। इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, प्रभावी लक्षण या फिर डोमिनेंट कैरेक्टर। दूसरी ओर इस लक्षण का दूसरा रूप बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। तो जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? अप्रभावी लक्षण या फिर रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल में दे दिया हुआ है कि आप चित्र क्रमांक 5.7 देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण भी यहीं पर है। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसी को देख लीजिए आप लोग। ठीक, या फिर जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसको भी देख सकते हैं। अगला है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। जैसा कि ऊपर बताया गया है, F1 पीढ़ी के पौधों में अप्रभावी लक्षण पौधों में दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य नहीं है कि संकरण के पश्चात, यानी कि जब उसमें क्या है क्रॉस होता है उसके बाद अप्रभावी लक्षण लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
वो लुप्त नहीं होते हैं, बल्कि वो प्रभावी लक्षण के सामने दब जाते हैं या फिर वो दिखाई नहीं देते हैं। बल्कि जब भी पर्याय लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, लक्षण के जोड़े आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए 2 जोड़ी ले रहे हैं, तो वो दोनों जो जोड़ी है, जैसे कि बीज का क्या है, बीज राउंड है और येलो है, तो दोनों लक्षण एक दूसरे को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेंगे। मतलब वो दोनों ही लक्षण अपने अपने जगह पर बने रहेंगे और अगली पीढ़ी में उनका जो लक्षण है वो प्रदर्शित होता है। उनका वो दोनों जोड़े का लक्षण क्या है, आपस में मिश्रित नहीं होता। अगली पीढ़ी F2 में ये पुनः पृथक हो जाते हैं। ठीक है, जो भी लक्षण रहते हैं वो मिश्रित न होकर क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। वास्तव में F1 पौधों का युग्मक निर्माण के समय कारक के प्रभावी एवं अप्रभावी कारक दोनों पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार आधे युग्मक प्रभावी कारक युक्त होते हैं, जबकि शेष आधे कारक क्या होते हैं, कारक यानी कि जीन, ठीक है, इस तरीके से इसको बोल सकते हो आप, अप्रभावी कारक युक्त होते हैं। चूँकि इस प्रकार के बने युग्मक में एक लक्षण का केवल एक कारक ही पाया जाता है, अतः पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। यहाँ पर इसका अर्थ यही है, देखिए F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स के, वो दोनों मिश्रित नहीं होते, हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहते हैं, फिर भी वो मिश्रित नहीं होते हैं। फिर जब उनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है, तो F2 जनरेशन में, ठीक है, F2 जनरेशन में ये जो गैमेट रहते हैं वो फिर से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब होकर अपने जो लक्षण हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे उसमें हमको कितने मिलते हैं, 16 टाइप के पौधा मिले थे। ठीक है, 16 टाइप नहीं, 16 पौधे मिले थे, जिसमें आपको हर प्रकार के मिश्रित पौधे देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या है, पूरे होमोजाइगस कंडीशन में आपको राउंड और येलो मिलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन में ही आपको रिंकल और ग्रीन मिलेंगे। तो इस तरीके से ये युग्मकों की शुद्धता जो है ये बनी होती है। ठीक है, अगला क्या है, इसके लिए भी आप लोग ये चित्र को देख सकते हैं। अगला है स्वतंत्र अपवहन का नियम, यानी कि जो भी लक्षण होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, जब किसी जनक से 2 अथवा 2 से अधिक लक्षण की वंशागति होती है, जैसे कि हमने क्या देखा, डाई हाइब्रिड में क्या लिया जाता है, 2 लक्षण लिया जाता है। उसके बाद अगर जो मल्टीपल, ठीक है, हाइब्रिड क्रॉस इस तरीके से होता है, या फिर पॉली हाइब्रिड क्रॉस इस तरीके से, तो उसमें 2 से अधिक विपर्याय लक्षणों के बीच के वंशागति का अध्ययन किया जाता है। 2 से अधिक लक्षणों को ले रहे हैं हम लोग, 2-3 लक्षणों को, तो वहाँ पर जो उनके कारक होते हैं, ठीक है, तो उनके कारक ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उनके बीच कोई संबंध ना हो, अर्थात वे एक दूसरे से बिल्कुल ही स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर जो लक्षण होते हैं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये अपना अपना अस्तित्व बनाए रखकर क्या है, अगली पीढ़ी में वो स्थानांतरित होते हैं और पूर्ण रूप से वो वहाँ पर अपने, चाहे वह क्या है, प्रभावी हो तो उसका गुण प्रदर्शित होगा, अप्रभावी है तो वहाँ पर वो अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन कोई भी लक्षण, जैसे 2 लक्षण हैं तो दोनों लक्षण एक दूसरे को ये क्या है, प्रभावित नहीं करते हैं या फिर मिश्रित नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार जो लक्षण हैं एक दूसरे को बिना प्रभाव किए या फिर एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का संबंध ना होते हुए क्या है, अगली पीढ़ी में ये इस तरीके से वंशागत होना ही क्या कहलाता है, स्वतंत्र अपवहन। स्वतंत्र रूप से ये अपवहन ये वंशागत होते रहते हैं। ठीक है, अपवहन का यानी कि प्रवाहित होते हैं, इस तरीके से प्रवाह बोल सकते हो। ठीक है, स्वतंत्र प्रवाह होता है। तो क्या प्रवाह होता है, उनके लक्षणों का स्वतंत्र रूप से इस तरीके से प्रवाहित होना, वंशागत होना ही क्या कहलाएगा, स्वतंत्र अपवहन का नियम। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं 5.8 का डायग्राम।